भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस देश ने विश्व को कई सभ्यताएं देने के साथ ही विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम आपको विज्ञान के क्षेत्र में भारत की ऐसी ही खोज के बारे में बताएंगे जिसके बिना आज की दुनिया की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। गणित का आधार ज़ीरो यानी शून्य होता है और इसकी खोज भारत में हुई थी। ये समय काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। गणितज्ञ आर्यभट्ट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ज़ीरो के लिए कोई संकेत, कोई सिंबल ओ दिया था, जिसके बाद गणितीय क्रियाविधियों जैसे जोड़ने और घटाने में शून्य का प्रयोग शुरू हो सका। द डेसिमल सिस्टम। भारत ने विश्व को दशमलव प्रणाली भी दी। इस प्रणाली में प्रत्येक प्रतीक की एक स्थिति और एक निरपेक्ष मूल्य होता है। इसकी खोज भी आर्यभट्ट ने की। इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इत्यादि संख्याओं को मापने के उपयोग में लाया जाने लगा। इससे वर्गमूल, घनमूल और अज्ञात संख्याओं को मालूम करने के ढंग निकले। संख्याओं के छोटे भागों को व्यक्त करने के लिए दशमलव प्रणाली प्रयोग में आई। 1 से 9 तक की गिनती। गणित की दुनिया में एक और बड़ी खोज भी भारत ने की। भारतीयों ने करीब 500 ईसा पूर्व 1 से लेकर 9 तक हर अंक के लिए अलग अलग प्रतीक खोजे, जिसे बाद में अरब लोगों ने अपनाया और इसे हिंद अंक नाम दिया। बाद में इस व्यवस्था को पश्चिमी दुनिया ने अपनाया और इसे अरबी अंक नाम दिया गया, क्योंकि उनके पास ये व्यवस्था अरब व्यापारियों के माध्यम से पहुंची थी। बाइनरी नंबर्स। आज की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बाइनरी संख्याओं पर निर्भर करती है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। बाइनरी में 2 अंक होते हैं, 1 एंड 0, जिसके संयोजनों को बिट्स एंड बाइट्स कहा जाता है। बाइनरी व्यवस्था का पहला उल्लेख वैदिक विद्वान पिंगल की किताब चंद्र शास्त्र में मिलता है। आज के समय में यही कंप्यूटर की भाषा है। थ्योरी ऑफ एटम। आधुनिक समय में जॉन डाल्टन को परमाणु का खोजकर्ता माना जाता है, मगर कहा जाता है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कणाद ने पहले ही परमाणु थ्योरी बना ली थी। उन्होंने एक परमाणु की तरह अणु या छोटे अविनाशी कणों के अस्तित्व का अनुमान लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि अणु में 2 अवस्थाएं हो सकती हैं, पूर्ण विश्राम की अवस्था और एक गति की अवस्था। द हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। खगोलीय क्षेत्र में प्राचीन भारत बहुत आगे था। महान खोजकर्ता आर्यभट्ट की किताब आर्यभट्टीय उस वक्त खगोलीय ज्ञान के बारे में एक स्रोत की तरह काम करती थी। उन्होंने कहा था कि धरती गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। उन्होंने सौर मंडल, चंद्र ग्रहणों, दिन की अवधि और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का भी अनुमान लगा लिया था। स्मेल्टिंग ऑफ जिंक। भारत ही पहला देश था जिसने आसवन विधि से विश्व को जिंक को गलाना सिखाया। ये एक उन्नत तकनीक थी जो प्राचीन रसायन विज्ञान के लंबे अनुभव से विकसित की गई थी। प्राचीन पारसियों ने भी जिंक ऑक्साइड को एक खुली भट्टी में तोड़ने की कोशिश की थी, मगर वो नाकामयाब रहे। राजस्थान की तीरी घाटी में स्थित जावर दुनिया का पहला ज्ञात प्राचीन जिंक स्मेल्टिंग स्थल है। प्लास्टिक सर्जरी। भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई सुश्रुत संहिता को प्राचीन सर्जरी में सबसे ज़्यादा स्पष्ट पुस्तक माना जाता है। इसमें विभिन्न बीमारियों, पौधों, तैयारियों और इलाजों की जानकारी दी गई है। यहाँ तक कि इसमें प्लास्टिक सर्जरी की जटिल क्रियाओं का वर्णन किया गया है। नाक की सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी में सुश्रुत संहिता का जाना माना योगदान रहा है। आयुर्वेदा। चरक संहिता नामक पुस्तक में आयुर्वेद की आधारशिला रखी। ये पुस्तक आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान पर आधारित थी। भारतीय चिकित्सा के जनक कहे जाने वाले चरक पहले ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक में पाचन, प्रतिरक्षा की संकल्पना प्रस्तुत की थी।
निवारक दवा पर चरक की प्राचीन नियमावली 2 सहस्त्राब्दियों तक इस विषय पर एक मानक कार्य बनी रही और अरबी और लैटिन सहित कई विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया। आयरन केस्ड रॉकेट। आज के युद्ध में जो रॉकेट विध्वंस मचाते हैं, उसकी रूपरेखा सबसे पहले 1780 के दशक में मैसूर के टीपू सुल्तान ने विकसित की थी। टीपू सुल्तान ने एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान रॉकेटों का उपयोग ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सफलतापूर्वक किया था। इन रॉकेट की मारक क्षमता करीब 2 किलोमीटर की थी और उस समय में ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रॉकेट थे। इन्हीं रॉकेट की वजह से अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान के हाथों सबसे बुरी पराजय का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।